हाँ जी स्टूडेंट सभी को नमस्कार। एडवोकेट गुरप्यार सिंह पंजाब से। तो आज की जो अपडेट देना चाहता हूँ वो बहुत ही काम आने वाला स्टूडेंट्स का एक है। मानव भारती यूनिवर्सिटी के एमबीयू के बारे में हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। यूनिवर्सिटी का काफ़ी जो इशू बना हुआ है वो सभी को आपको पता है। केस नंबर जो है 6/2015, इसके आधार पे सभी जो कोर्ट केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में या कोई भी मोहाली में चल रहा है वो इसके आधार के ऊपर ही चल रहे हैं। और ये डिसाइड हुआ था 1/4/2016 को। और हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन जो उनके आधार पर ये चला था, जो आज तक की जो सभी सिस्टम चल रहा है। इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्होंने बोला था मानव भारती वर्सेस ऑल कंप्लेंट्स जो भी ऑलरेडी पेंडिंग हैं। तो इन्होंने बोला था भी बहुत सी जो कंप्लेंट्स हैं फेक डिग्री सी जो स्पेसिफिक सेंटर्स हैं वो मानव भारती के द्वारा चल रहा है। और कमेटी 3 मेंबर्स थे जो कमेटी में इन्होंने इंक्लूड किए थे, श्री CRVV और श्री ज्ञानचंद जो एडवाइजर थे, और एक्सपर्ट ऑफिस जो रिक्वायर्ड कमेटी ने इन्होंने 2 मेंबर्स ने रिक्वायर किया था, 3 मेंबर्स इन्होंने बना चुके थे। और इन्होंने कुछ कमेटी ने अपने रेफरेंस डाले थे जो स्टूडेंट्स बोलते हैं भी इन्होंने जो लिस्ट में ए से लेकर A to F तक इन्होंने पॉइंट्स लिया हुआ था। इस कमेटी की ही निर्धारित माने जो हिमाचल हाई कोर्ट वो अपना डिसीजन देती है। तो फर्स्टली इसमें यही बोला था टू एग्जामाइन द नंबर ऑफ अनप्रूव्ड कोर्सेज ऑफर्ड रन बाय द यूनिवर्सिटी सिंस इट्स इंस्पेक्शन। भी जब तक इंस्पेक्शन इनकी की जा चुकी थी तब तक कौन से जो कोर्सेज थे जो अनप्रूव्ड ये यूनिवर्सिटी चला रही थी वो भी इन्होंने लिस्ट मांगा था। और किन किन स्टूडेंट्सों की कंप्लेंट्स, जो स्टूडेंट्स आरटीआई डाल रहे हैं रेगुलेटरी कमीशन को या कंप्लेंट्स डालते हैं उन स्टूडेंट्सों की लिस्ट भी प्रदान की जाए। मैं पहले भी कह रहा था स्टूडेंट किसी के पीछे लगकर आरटीआई फाइल कर रहे हैं जो भी, तो इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव सेकंड पॉइंट्स के ऊपर ये लिस्ट इन्होंने मांगा था। और तीसरा इन्होंने जो मांगा था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और AICTE के नॉर्म्स के जो भी डिप्लोमाज और डिग्री जो सर्टिफिकेट्स ये मानव भारती यूनिवर्सिटी चला रहा था तो उनकी इन्होंने लेके एक लिस्ट मांगा था। और सबसे जो बड़ी बात था इन्होंने ये भी कहा था कि यूनिवर्सिटी ने कहाँ कहाँ आउटसाइड कैंपस के कहाँ अपने जो सेंटर खोला था उसका भी इन्होंने एक लिस्ट यहाँ पे मांगी थी। और इसने रेगुलेटरी कमीशन ने और सबसे इम्पोर्टेंट जो था भी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो रिसीव्ड हुई हैं, सबसे बड़ा पॉइंट जो रेगुलेटरी कमीशन के पास ये रिसीव्ड हुई हैं उनकी भी एक कॉपी जो दी जाए। भी ये सिस्टम क्या है भाई, ये कंप्लेंट्स जो आ रही हैं किस मतलब कहाँ से कैसे हैं, स्टूडेंट्स जेन्युइन हैं या फॉल्स हैं, ये सभी का लोचा रेगुलेटरी कमीशन ने निकालना था। तो टोटली जो कमेटी था जो मानव भारती में इन्होंने विजिट किया था वो 2014 में विजिट कर लिया था। और इनको एक पीरियड दिया हुआ था भी भाई ये सारा जो निचोड़ है रिकॉर्ड्स ओनली है वो 6/1/2015 को आप इनका रिकॉर्ड मानव भारती सभी स्टूडेंट्स का सबमिट करें। तो अनप्रूव्ड कोर्सों की इन यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट निकाला था, बाहर निकलकर जो भी रिजल्ट निकल कर आया था, और कोर्सों की इंक्वायरी रिपोर्ट जो किन किन कोर्सों की थी वो यूनिवर्सिटी ने की थी 2009 से लेकर 2013 तक का। ये ईयर्स की इन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट, तो इन्होंने बोला था यूनिवर्सिटी में 45 जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं और 31 जो कोर्सेज हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट के मुताबिक आप आरटीआई फाइल कर भी निकल सकते हो, क्योंकि अगर कल को अपने कोर्ट में हेल्प लेनी है, कोर्ट में जाना है, कुछ भी करना है तो यही सभी इन सिस्टम का चलेगा। और इन्होंने ये भी बोला था भी कुछ जो कोर्सेज होते हैं नॉमिकल्चर और रेगुलेटरी कमीशन के बिहाफ से 2009 से लेकर 2011 तक का जो इन्होंने बोला है इसमें जो कुछ कोर्सेज हैं वो अनप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में चल रहे थे, इनकी भी लिस्ट इनके पास है, तभी ये कैटेगरी का
सिस्टम निकल कर आ रहा है जो इनका हुआ था। और सेकंड जो एनेक्सर ए इन्होंने फाइल किया हुआ था एज दिसंबर 2013 की रिपोर्ट में जो निकल कर आएगा 194 जो डिग्री थी वो स्टूडेंट्स को अवार्ड की गई थी। और टिल दैट द ईयर 470 जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से पास हुए थे तो इनको जो डिग्री अवार्ड नहीं की गई थी। पास तो हो चुके थे बट 407 के आधार पर इनको डिग्री इनको अदालत नहीं की गई थी। और टोटली ये स्पेशली जो स्टूडेंट्स इनको बता सेवरल डाउट्स इसके ऊपर निकल रहे थे। और ये सबसे बड़ी इसके सिस्टम यही है भी, कहने का मतलब ये भी बहुत बड़ा लोचा जो इसके ऊपर अभी सोचने को मिल रहा है, क्योंकि ये कमेटी के आधार पे ही केस चल रहा है। स्टूडेंट बोलते हैं भी कैसे ये कमेटी विजिट हुई, कैसे ये निकल रहा है, तो मैं वही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से सुने और इससे ही आपको मिल सकती है। तो वो कमेटी ने टोटली जो स्टूडेंट्स बोले थे वो इसमें इन्होंने अपने ऑर्डर में किया है वो मध्य प्रदेश के बोले थे। टोटली सेवरल डाउटफुल जो स्टूडेंट्स वो मध्य प्रदेश जो हमारी स्टेट है इंडिया का वहां से इन्होंने बोला था। और तीसरे पॉइंट पर इन्होंने बोला है जो पीएचडी के प्रोग्राम्स के बारे में बोला था। पीएचडी के प्रोग्राम में इन्होंने कहा है कि बहुत सी जो एप्लीकेशन जो एडमिशन का रिसीव हुआ था बट नो डिग्री ग्रांट बाय द मानव भारती यूनिवर्सिटी, कोई भी जो डिग्री पीएचडी का ग्रांट नहीं किया गया था। और चौथे पॉइंट के ऊपर इन्होंने यही बताया कि टोटली जो वायलेशन था जो भी है वो सबसे खतरनाक इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कौन कौन से यूनिवर्सिटी को कोई 2009 से लेकर या 2002 या 3 का जो इनका एक्ट बना है उसके हिसाब से इसको परमिट नहीं किया गया था भी आप कोई रीजनल सेंटर है, कोई कैंपस और कोई भी इंस्टीट्यूशन भी बाहर से खोलो। और स्टूडेंट जो एडमिटेड हुए थे मोस्टली भी कोर्स सुन लो, डीसीए और डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस, ये दोनों जो है तो ये भी ऑल स्टूडेंट्स तो हिमाचल प्रदेश के साथ जो बाहर के स्टूडेंट्स ने ये किया था इनका भी बहुत बड़ा जो लोचा है। ये भी रेगुलेटरी कमीशन कह रहा है भी भाई हमारा जो इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और जो डिग्री अवार्ड हुए थे उनकी लिस्ट में इनका नाम था, तो ये भी बहुत बड़ा इशू इन दोनों कोर्सों में वेटरनरी साइंस डिप्लोमा इन और डीसीए में इनका बना हुआ है। और सबसे अभी जो सुनने वाली है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जब ये केस चला था इस यूनिवर्सिटी का तो बहुत स्टूडेंट्स ने क्या किया था, बहुत सी कंप्लेंट्स डाली थी जो कह रहे थे भी हमारी कंप्लेंट्स का इशू होगा और क्यों सी मोटो स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाएगा, एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। वो सभी इसके ऊपर जो निर्धारित है मानव भारती यूनिवर्सिटी के उसका सिस्टम क्या था। और इन्होंने एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकला था इनका EDN आप आरटीए भी डाल सकते हो, EDN 9 क्लॉज 5 1/2011 और डेटेड था ये 17/2/2012। ये इंस्पेक्शन कमेटी ने इसके ऊपर मैटर किया था। और जो पीएचडी का लफड़ेबाजी था इस नोटिस के दौरान उनको फीस जो स्टूडेंट्स को रिफंड कर दी थी। जो अनदर कंप्लेंट्स इसके ऊपर आए थे डीसीए कोर्सेज और जो और ही है तो उन्होंने ये क्या कर दिया इस नोटिस के आधार पे डीसीए जो कोर्स था वो डिस्कनेक्टेड कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने इसको करवाना ही बंद कर दिया था। और जो जो स्टूडेंट्स को जो कंप्लेंट आ रही थी उनको इनके निर्धारित इन चीज़ों को भी बीच में देखा है भी इसके स्टूडेंट्स में है क्या, तो उसको लफड़ेबाजी में ये सीमोटो लेंगे क्योंकि आने वाले समय में ये खत्म ही करेंगे। और जो मैटर्स फेक डिग्री की कंप्लेंट्स का जो इन्होंने किया है तो द डिग्रीज डू नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ 194 जो डिग्रीज ग्रांट की गई हैं उसमें जिसका डिग्री का उनको कोई मिला नहीं, उनका नेम नहीं है स्टूडेंट्सों का, वो कंप्लेंट्स बाय द श्री संजय शर्मा डू नॉट फिगर इन द एडमिशन रजिस्टर में भी नहीं था। एडिशनली जो है सीजीएम मोहाली जो मैं आपको बोल रहा था पंजाब में है ये, तो ये इनका जो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। द फैक्ट इंक्वायरी कमेटी हैज पॉइंटेड द इन्होंने ये कमेटी ने बोला था भाई 27,000 जो डिग्रीज फेक 27,000 में से 194 जो डिग्रीज है स्टूड अवार्ड की हुई हैं और 36 जो डिग्रीज हैं वो कैंसिल की हैं। तो यही यूटिलाइज इस इन्होंने ये कमेटी के निर्धार पे बोला था जो अभी तक तो एफआईआर रजिस्टर हो रही है और जो केस चल रहा है इसके निर्धार पे ही इसका चल रहा है। और टोटली जो इन्होंने फाइनली रिपोर्ट अपनी जो कोर्ट में भी आजकल ये सबमिट कर रहे हैं वो HP ERC 28 MGU
ये ध्यान रखना, अगर किसी ने आरटीए डालनी है तो इसके ऊपर डाल सकता है, HPRC 28 MBU। इसमें बहुत सी रिपोर्ट्स शामिल हैं जो स्टूडेंट्सों के भविष्य के लिए काम आएंगी जो फंसे पड़े हैं। अगर रिकॉर्ड इस नोट्स में आता है तो आप वैसा बेफिक्र होकर बच पाओगे इससे निकल कर। और जो लेटर एंट्री के प्रोग्राम थे उनका इशू, इनका MCA और BSc OVT जो कोर्सेज हैं इसके, बी फार्मा हो गया, एलोपैथी का हो गया, और जो बहुत सी हैं, तो इन्होंने बोला था भी कुछ इनको रिलीफ दिया गया है भी, इन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया यूनिवर्सिटी ने इन कोर्सों को चलाने के लिए। ये कमेटी की रिपोर्ट में भी ऑलरेडी विजिट है। काफ़ी लंबा जो वीडियो डलेगा तो आप सुन लेना इसको, क्योंकि काम भाई आने वाली वीडियोस हैं। और कॉन्वोकेशन का भी इन्होंने जिक्र किया है 2013 में, दिसंबर में, 2009 और 2010 और 11 में जो ये सारी कॉन्वोकेशन हुई थी वो डिग्री यूनिवर्सिटी ने अपनी सबमिशन की है। और 2015 में जो डॉक्टर के असिस्टेंट प्रोफेसर थे फार्मेसी के, उन्होंने भी अपीयर हुए थे इन पर्सन, इन्होंने अपना भी रिकॉर्ड इसमें सबमिट किया था। तो टोटली बनाकर यही बात इसमें निकलने वाली है। तो इंफॉर्मेशन सर्टन फेक डिग्रीज भी इनकी इसमें बोला था, MTech का निकला, LLB, ठीक है, LLM और मास्टरली हुआ है MBBS, ये ब्रॉड नोटिस के ऊपर आया था। डॉक्टर वाई JC भाटिया, अवनी चंद्रा, श्रीमती बोरा, एम राहत, इंदिरा देवी हैज नॉट इशूड यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने बोल दिया था भी नो, कोई फीस नहीं है इनका, कोई फीस स्लिप्स नहीं है, कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं है, सभी ये सब फेक ये चल रहे हैं। और सबसे बोला जो MBU का अभी बोल रहे हैं प्रिंटर के मामले में चल रही है, वो 18.2 और 16 का था, जो इनके मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स इनको प्रोवाइड करता था, टेक्स्ट लाइन, वाइड पैराग्राफ्स, QR कोड्स। तो सभी यूनिवर्सिटियों की जो मार्कशीट्स के ऊपर ये सभी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए यो इंक, एंटी स्कैनिंग, इनविजिबल इंक, वाटरमार्क, लोगो, बॉर्डर, होलोग्राम विद नॉन मेटल पेपर्स अकॉर्डिंग टू यूजी गाइडलाइंस, न्यू डिग्रीज आर प्रिंटेड। सो इसके भाई जो यूजीसी ने, मैंने बोल रहा हूँ ना ये प्रिंटर वगैरह वगैरह की बातें, आप तो स्टूडेंट कहते हो ये भाई ये फ्रॉड बातें हैं, ऐसा कैसे होता है, तो ये ऑर्डर में सब कुछ हुआ है। जो यूजीसी के तरीके से जो इनको प्रोवाइड करवाया जाता है उससे सर्टिफिकेट मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर कोई भी सर्टिफिकेट उन नॉर्म्स और रूल से मिलता है, देन ऑल दी सर्टिफिकेट्स आर वैलिड, नहीं तो भाई फिर भगवान का ही नाम है। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको भी, ये जो ऑर्डर है बहुत ही परफेक्ट है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो रेगुलेटरी कमीशन ने ये सभी को ट्रैक्टर किया था। जो स्टूडेंट्स इन चीज़ों का फायदा लेना चाहते हैं मानव भारती को, जहाँ उनका वेरिफिकेशन रुका है या कुछ भी रुका है, तो ये जो मैंने ये समझाया है ना, इसको दिमाग से समझो। अगर इस पैटर्न में या इस ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो डाउनलोड कर आप करोगे, तो मे भी आप इसके पैटर्न में फिट बैठोगे, तो आपका बिल्कुल जो है रिकॉर्ड सही होगा और आने वाले समय में आपको संतुष्टि भी मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस, आगे आने वाले में आपको अपडेट दूंगा।